हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके इस रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है और इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है। और ये अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है। विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, इस वक्त की सिचुएशन। ओके, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन। तो इस रिलेशनशिप में इस वक्त इस तरह से है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और जो कि दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, अपने प्यार को। यहाँ पे स्ट्रांगली साइन से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर है यहाँ पे 9, 8, 5, 1, 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस वक्त इस रिलेशनशिप में जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा। इस रिलेशनशिप का जो भी पास्ट है उस पास्ट को आप बहुत याद कर रहे हो दोनों ही। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जीज है और इस पास्ट में जो भी झगड़े हुए उस झगड़ों को भी आप इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। इस वक्त भी आपके इस रिलेशनशिप में कुछ झगड़े चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, इस तरह से कुछ है। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, रीयूनियन को, दिल से चाहते हो कि दोनों ही, आपके पार्टनर भी यही चाहते हो और आप भी यही चाहते हो कि इस रिश्ते में आपका बहुत जल्दी रीयूनियन हो जाए, जो कि आप फिर से पहले जैसे एक साथ हो जाओ। ठीक है, कम्युनिकेट करने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है आपका, चांसेस बनते हैं कि आपके पार्टनर भी बहुत जल्दी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो, जैसे कि आप दोनों को ही ना इनके अलावा, मतलब कि अगर आप हो ना, आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और को पसंद ही नहीं कर सकते, ऐसा आपको लगता है, क्योंकि आपके लिए एक वही परफेक्ट पार्टनर है। आपके पार्टनर आपके दिल में इस तरह से जगह बना चुके हैं कि शायद उनकी जगह अब ज़िंदगी में आप किसी और को दे नहीं सकोगे, इस तरह से है। वो सेम फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी है। ठीक है, ये भले आपसे दूर है, अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन जो कि इन्होंने कभी भी आपकी जगह किसी और को दी नहीं है। तो आप ये आपको इस तरह से देख रहे हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, जो इच्छा होती है अपने पार्टनर से, अपने लव पार्टनर से, आपके अपने लाइफ पार्टनर से, वो इच्छा आप ही कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे कि वैसी ही पर्सनालिटी आप हो, वैसी क्वालिटीज़ आपके अंदर है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। इस रिलेशनशिप में इस वक्त यही चल रहा है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो और दोनों ही एक दूसरे को दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, यस, झगड़े हैं, झगड़ों को याद कर रहे हो शायद इसी वजह से। अगर इनका दिल भी किया था एक्शन लेने का तो इन्होंने नहीं लिया है, लेकिन चांसेस बनते हैं आज इनका मैसेज आने का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि आप ऐसा क्या करें जो कि ये रिश्ता जल्दी ठीक हो जाए। गाइड करिए ना, समय ट्रू मैसेज दे मेरे यूनिवर्स को, ऐसा क्या करना चाहिए जो कि इनका रिश्ता जल्दी से ठीक हो जाए। हमें ट्रू मैसेज दे। टॉवर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉवर क्यों है यहाँ पे। ओके, बॉटम में यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। तो यस, जैसे कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड शो करता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ट्रू इमोशंस है। ठीक है, इमोशंस में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, एनर्जी कुछ भी शिफ्ट नहीं हुई है। ठीक है, जो एनर्जीज आप पहले इनके साथ फील करते थे, जो भी अच्छी एनर्जीज थी, आज तक वही एनर्जीज दोनों में मेंटेन है। ठीक है, आप भी उनको आज भी उसी तरह से चाहते हैं और आपके पार्टनर भी आपको उसी तरह से चाहते हैं। ठीक है, आपको इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए सबसे पहले, और जैसे कि उनसे बात करना ज़रूरी है। आप दोनों का कांटेक्ट बिल्कुल भी बंद है, बातचीत हो ही नहीं रही है। तो अगर आप बातचीत करोगे ही नहीं, जैसे कि आपके पार्टनर आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा ना, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व बहुत मतलब देर से होने के चांसेस, क्योंकि जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप दोनों के दिल में जो बातें हैं जो शेयर नहीं होगी, तो रिश्ता स्टार्ट डिले हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों का ऐसे है कि टावर को बहुत ज़्यादा याद करते रहते हो। टावर मतलब कि इन्होंने जो आपको डिस्टेंस दिया है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लालच के लिए गए हो सकते हैं, तो वो टावर आप बहुत ज़्यादा याद करते हो, आप दोनों ही याद करते हो।
तो आप दोनों जब तक कि उस टॉवर की मूवमेंट से बाहर नहीं आओगे, पास की बातों से, ये जो भी झगड़े हुए, जो भी भला बुरा हुआ है, तो उसको जब तक आप भूलोगे नहीं ना, तब तक आप जो कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करोगे। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जो कि क्लैरिटी लाए अपने माइंड में, आपको क्या चाहिए, और जो कि आपके पार्टनर को बताएं। भले वो आपको मतलब रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कि क्लियरली उनको कुछ ऐसा मैसेज सेंड कर दे जिससे कि उनको भी क्लैरिटी मिल जाए कि आपको आखिर इस रिश्ते से क्या चाहिए। कम्युनिकेट करो। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक भी करके रखा है तो शायद अगर आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, उनसे कुछ बात उनकी तरफ पहुंचाओ। जैसे कि कम्युनिकेशन गैप ही आपके इस रिलेशनशिप की मेन वजह है, ठीक है। आप या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, या तो आप में इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन डिस्टेंस आ चुका है कि बहुत दिनों से जैसे कि कुछ कॉल मैसेजेस है नहीं, बातचीत बंद है। तो जैसे कि आपके दिल में क्या चल रहा है उनको पता नहीं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको पता नहीं। आप तो भला आप जो कि रीडिंग में फीलिंग्स जान लेते हो, लेकिन वो तो ऐसा भी कुछ नहीं करते। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनको कंप्लीट भूल ही चुके हो, इस तरह से है। तो सबसे मेन यही है, आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। किसी तरह से उनसे कांटेक्ट करके अपने दिल की बात उनको बताने की कोशिश करो, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के एनर्जीज में रहते हैं, और आप भी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के एनर्जीज में आ चुके हो, ठीक है। 10 ऑफ पेंटाकल से आपका रीयूनियन चाहते हो, आप दोनों ही आप दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपने अपने आप को चेंज कर लिया है। जैसे कि आपकी इस रिलेशनशिप में पहले क्या होता था, आप अपने पार्टनर को, जैसे कि आपके पार्टनर एक ऐसी पर्सनैलिटी है ना, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ठीक है। वो पहले से ही आपको मतलब कभी भी आपके लिए झुके नहीं है, कभी भी इन्होंने आपके लिए ज़्यादा एफर्ट्स डाले नहीं हैं। आपके इस रिलेशनशिप में जैसे 100 में से 99% एफर्ट्स आपको ही डालने पड़ते थे पहले से। एफर्ट्स डालना मतलब कि कुछ भी हो जाए, अगर झगड़े होते तो सॉरी आपको बोलना पड़ता था, उनकी भी गलती हो, लेकिन फिर भी वो आपको इसी तरह से दिखाते थे कि गलती आप ही की है, और आपको मतलब एक्सप्लेन करके दिखाते थे कि गलती किस तरह से आपकी है। तो आपको ही सॉरी बोलना पड़ता था। और दोनों में कुछ झगड़ा हो जाता था, अगर वो ब्लॉक कर देते थे, आप दोनों ही एक दूसरे को ब्लॉक कर देते थे, लेकिन फिर भी वो सामने से कभी खुद होके नहीं आते थे। 8 दिन 10 दिन 15 दिन चले जाए, लेकिन जाना आपको ही पड़ता था, सॉरी आपको ही बोलना पड़ता था, और जैसे कि समझने की कोशिश आपको ही करनी पड़ती थी। और हमेशा कुछ भी हो जाए, अगर वो आपको मतलब कितनी भी भली भली बुरी बातें भी बोले ना, फिर भी आप वो सुन लेते थे, और जैसे कि उनको दिखाते थे कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, तेरे बिना नहीं रह पाती, और जैसे कि तेरे बिना मतलब शायद मैं जी भी नहीं सकूँगी। इस तरह की फीलिंग्स आप उनको शो करते थे। तो आप उनके लिए इतना एफर्ट्स डालते थे, उतना प्यार दिखाते थे। तो आपने अभी क्या किया है, जैसे कि जब ये टॉवर आया तो आपने जो कि अपने अंदर कंप्लीट एनर्जी शिफ्टिंग लाया है, ठीक है। आप जैसे कि अपने आप के ऊपर वर्क करने लगे हो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करने लगे हो, और जैसे कि अपनी वैल्यू ज़्यादा करने लगे हो। तो ये चेंजेस आपके अंदर आ चुके हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो कि आप जैसे पहले थे उस पर्सनालिटी से प्यार करते हैं, और उनकी उम्मीदें वैसे ही है, ठीक है। जैसे आप पहले थे, जैसे आप इनके लिए एफर्ट्स डालते थे और जैसे सब कुछ करते थे, तो इनको ऐसा लगता है कि अब आप वैसे नहीं हो। आप शायद पहले जैसे उनको नहीं चाहते हो, पहले जैसा आप इनसे प्यार नहीं करते हो, शायद इसीलिए ना ये आपसे कांटेक्ट नहीं करते, बात नहीं करते, ठीक है। मतलब कि इनको इस तरह से इन्होंने सोच लिया है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चेंज हो चुके हो। लेकिन लिटरली अगर देखा जाए तो जो कि आप पहले अगर आपने किसी को आदत लगा के रखी है कि हमेशा हम ही सब कुछ करेंगे, हम ही आपके लिए झुकेंगे, तो आप ऐसे उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि ये जाके आपके सामने आके झुकेंगे। आपने इनको ऐसी आदत लगा के रखी है कि ये कभी भी आपको सॉरी नहीं बोले, तो आप ऐसे उम्मीद ही नहीं कर सकते हो कि ये अब आके आपको सॉरी बोले, ये अब आके आपके लिए एफर्ट्स डाले, ये अब आके आपको बोले, या फिर अपनी गलती को स्वीकार करे जिससे आप उम्मीद कर रहे हो। चांसेस बहुत कम बनते हैं, क्योंकि ऐसे पर्सन ही कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। अगर अपनी भी गलती हो ना, फिर भी वो आपको इसी तरह से दिखाएंगे कि उनकी कोई गलती नहीं है, और उनकी किस तरह से मजबूरी है, उसके आपको 10 रीजंस देंगे वो। इस तरह के पर्सन है वो, ठीक है। मेन ऑब्स्टेकल यही है कि आप चेंज हो चुके हो, और आपके चेंज होने की वजह से आपकी तरफ से जो एनर्जीज इनको मिलती थी वो सब एनर्जी जो कि रुक गई है, इस वजह से रिश्ता स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि अगर आपने अपने आप को इतना चेंज कर लिया है, और अपने इमोशंस को और सब कुछ आपने अपने हैबिट्स को चेंज कर लिया है, और जो कि आपका बात करने का तरीका जो भी है, आपने अपने आप में इतने चेंजेस लाए हैं ना, तो आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा पहले एफर्ट्स डालते थे तो उतने मत लगाओ, लेकिन थोड़ा बहुत इनसे बातचीत करने का ट्राई करो, ठीक है। उन्होंने आपको हर एक जगह से ब्लॉक करके रखा है ना, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि कुछ ऐसा आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके ज़रिए कांटेक्ट करने की कोशिश करो, लेकिन इनको आपके दिल की बात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये इस तरह से आप सोच रहे हैं कि शायद अब आपको इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है।
तो यस, यही करना है आपको अगर आप इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो। ठीक है, तो यस, अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे देगा नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।